Did you know 90% ऑफ द स्टार्टअप्स पहले ही साल में फेल हो जाती है, लेकिन गेस व्हाट, आपका स्टार्टअप उनमें से एक नहीं होगा। क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द एसेंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपको अपने किसी भी सेक्टर में एंटर करने से पहले वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको मदद कर सकता है कि आपके बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा, क्या वो आपके बिजनेस फेवरेबल होगा आपके लिए या नहीं होगा। तो in this video we are going to discuss the 5 essential points what you must do before entering into any business or I would say in any sector जो आपके काफी चांसेस बढ़ा देगा टू बी इन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है राइवलरी। राइवलरी क्या होती है? मान लेते हैं हम एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, एक शोरूम खोलना चाहते हैं, एक अमेजिंग स्मार्टफोन्स का शोरूम। तो हम देखते हैं हमारे आसपास तो वही शोरूम कई सारे छोटी छोटी वाले ही खोला है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। तो क्या उस बिजनेस में हमारा जाना सही होगा? आई थिंक सो नो, क्योंकि उस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत ही कंपटीशन है और उस कंपटीशन में क्या होगा, प्राइस वॉस होंगे, और प्राइस वॉस होगा तो हमारा प्रॉफिट ना बहुत ही कम हो जाएगा। हमें बहुत ही हाई फिक्स कॉस्ट करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ा शोरूम खोलना पड़ेगा जिसकी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई रहेगी और मार्जिन हमारे कम हो जाएंगे। तो आई थिंक ऐसी प्रोडक्ट जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही कमोडिटाइजेशन है, बहुत ही लोग हैं, बहुत ही बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, राइवलरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ ना बहुत ही स्लो हो जाती है। तो आई थिंक एनालिसिस है कि जहाँ पे राइवलरी बहुत ही कम हो तो वो इंडस्ट्री या वो प्रोडक्ट बहुत ही फेवरेबल होगा आपके लिए। सो सेकंड पॉइंट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे बायर्स प्रेशराइज करते हैं टू लो कॉस्ट, जहाँ पे बायर्स को फुल्ली एंड एफिशिएंट नॉलेज है, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानते हैं, जहाँ पे सप्लायर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे कंपटीशन मार्वलस, बहुत है कंपटीशन। सो नाउ यू कैन एनालाइज क्या आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को चुन रहे हो वो क्या बायर्स की क्रिटिकल नीड है कि नहीं है, क्या दे आर रेडी टू पे इन एडवांस, या वो लेना ही पड़ेगा उन्हें। नाउ यू कैन एनालाइज इट इज फेवरेबल फॉर यू और नॉट एज पर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे सप्लायर्स बहुत ही फ्यू हैं या है ही नहीं, वहाँ पे मोनोपोली चलती है, जहाँ के प्रोडक्ट की स्विचिंग कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा है और बायर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। दैट विल बी द मोस्ट फेवरेबल टू एंटर इन दैट बिजनेस जहाँ पे सप्लायर्स की डिमांड है। लेट्स फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, लेट्स से रेलवेज में कोई कंपटीशन ही नहीं है, देयर इज ओनली अ गवर्नमेंट मोनोपोली। लेकिन ऐसा क्या हो जाए कि प्राइवेट अगर प्लेयर्स आ जाए, तो मुझे लगता है इस बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आने वाले फ्यूचर्स में अगर सारी चीज़ें प्राइवेट हुई तो देयर विल बी ह्यूज बिजनेस इन दिस सेक्टर। नाउ यू कैन एनालाइज आपके प्रोडक्ट या सर्विस में सप्लायर्स हैं कि नहीं है, या बहुत छोटे हैं, क्योंकि ऐसे छोटे सप्लायर्स होंगे तो प्रॉफिट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत इमेंस होती है। थैंक यू। तो पॉइंट इज थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंट्री को थ्रेटन करते हैं, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल एप्पल हैज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उनके ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता। थर्ड इज एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सेस कर पाना बहुत ही बड़ी बात है। जस्ट फॉर एग्जांपल एचयूएल अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज हर एक विलेज टू विलेज, वो टायर 3 सिटी के विलेजेस तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाता है। यू कैन नो पार्ले जी 10 साल पहले भी वो गांव में मिलता था। ब्रांड, एक अच्छा ब्रांड लॉयल्टी है ना, वो कौन मिस कर सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूट्स। एक हम कॉमन एग्जांपल से समझेंगे, क्या हो अगर आज जो चाय पी रहे हैं कल को वो कॉफी में शिफ्ट हो जाए, तो दैट्स इज अ ह्यूज स्केरी फॉर द टी बिजनेसेस ओनली ना। तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट चुने जहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स हो ही ना, या हो भी तो बहुत ही कम हो, दैट बिजनेस, दैट प्रोडक्ट विल बी मोर फेवरेबल फॉर यू। ये सारे पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट्स, लेट मी रिपीट, पांचों पॉइंट्स आप किसी भी बिजनेस में एंटर करने से पहले आप एनालाइज कर सकते हो ऑन दैट दिस बेसिस कि वो प्रोडक्ट, वो बिजनेस आपके लिए फेवरेबल होगा कि नहीं होगा। We will discuss more strategies in the upcoming videos. Comment down your thoughts, what you liked. Hare Krishna.